अंशु मायके जाएगी। अंशु का पहला मायका में रक्षाबंधन है, तो अंशु को मायके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप लोग क्या सुझाव देंगे? और अंशु आप मायके जाने वाली हो या नहीं, ये सब भी हम आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं बताऊंगी कि अंशु बहुत ज़्यादा दुखी है और देखिए उसका दुख बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है और दिन पर दिन उनका दुख बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए अब इतना दुखी है कि उसका दुख देखकर पब्लिक भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा दुखी जता रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अंशु के आज का ब्लॉग देखा तो अंशु ने बताया कि बिल्कुल मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है और ऐसा लगता है कि दिन भर लेटे रहो, जैसे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अभी भी तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं लग रही थी, बट क्या करें, इंस्टाग्राम पर डेली मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डालती हो, हमें आपकी बड़ी टेंशन रहती है, इसलिए आज सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंशु अपने मायके जाना चाह रही है कि नहीं, तो हाँ फ्रेंड्स, अंशु का पहला रक्षाबंधन है तो बनता ही है कि अंशु अपने मायके जाएगी और अपने भाई भाभी को राखी बांधेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अभी सचिन भैया आ गए हैं और अंशु इतना रो रही है कि बिल्कुल भी रोने पर काबू नहीं हो रहा है। और सचिन भैया अंशु को कितना समझा रहे हैं कि अंशु मत रो, जो दर्द है, जो दुख है, उसको आप आसानी से निकालना सीखो। मतलब ऐसे रोने से क्या काम चलेगा, दिन भर रोती ही रहती है। और शुभम भी बोल रहा है कि इतना रोती, इतना समझाते हैं कि रोया मत करो, लेकिन मानती नहीं है। अब ऐसी कंडीशन है अंशु की कि उसको बहुत याद आती है मायके की, अपने मम्मी पापा की, रियल मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और यहाँ पर अब देखो रक्षाबंधन है तो सभी को लगता है कि देखो आज भाई होता तो भाई बुलाता, मम्मी पापा होते तो मम्मी पापा बुलाते, बट चलो कोई नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। बट अंशु अपने आप को अंदर से कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इतने सारे दिनों का जो दुख दर्द है वो भी सभी निकाल रही है। और अब तो सच में अंशु की हालत देखने लायक नहीं है, इतना रो रो के दुबली हो गई है, पहले से भी इतना दुबली है और अब देखो कितना दुबली होती जा रही है। इतनी तबीयत इसकी खराब हो गई है, अभी टाइफाइड हो गया था इसको, तो उस वजह से भी खाना नहीं खाया इसने काफ़ी दिन, तो और दुबली होती जा रही है। और सचिन भैया तो देखो कितना समझा रहे हैं कि अंशु मत रो, और खाना भी नहीं खा रही है अंशु। यहाँ पर भैया, ऐसा भैया तो सबका होना चाहिए जो अपनी बहन को एक एक कोर करके खाना खिला रहा है, एक एक टुकड़ा करके खाना खिला रहा है। और बहन देखो खाना नहीं खा रही है। अंशु को भी समझना चाहिए कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, बट हमें अपनी आगे की लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। और जब हम आगे की लाइफ को बेकार कर देंगे तब क्या होगा। और शुभम से पूछो, शुभम भी कितना अच्छा है, लगता है इन लोगों की शादी को देखकर जैसे इनकी शादी लव मैरिज हुई हो। इतनी केयरिंग कोई अरेंज मैरिज में नहीं कर सकता जितना शुभम अंशु की केयरिंग कर रहा है और अंशु को इतना सपोर्ट करता है हर चीज़ से। अंशु करता रहता है। यहाँ पर देखो उसकी फैमिली भी अंशु को खाना खिलाने में लगी और अंशु को कितना समझा रही कि बेटा रो मत, हम भी तो आपके मम्मी पापा जैसे हैं, बिल्कुल भी समझा रही है कि घर के ही सदस्य हैं। लेकिन अंशु है कि अंशु थोड़ा जिद्दी है, अंशु मानती नहीं है। और जिद्दी होने का सवाल भी यही है कि उसने इतना दुख झेला है, उस दुख को वो अपना अंदर से बाहर निकाल रही। अभी तक वो अंदर ही अंदर घुटती रही, कोई नहीं था कि किसी को अपना दुख बता पाए। लेकिन अब उसको लग रहा है कि जब से शुभम से उसकी शादी हुई है तो एक अपनापन सा हो जाता है, एक बॉन्डिंग आ जाती है। तो यही बॉन्डिंग वो दिखा रही है। अब दिखाना तो ठीक ही है, लेकिन अभी तो उसको मायके जाना है तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल रहा है, दिन भर शॉपिंग करना और दिन भर इतना सारे काम हो जाते हैं। जब घर जाते हैं तो सारे काम निपटा कर ही जाना होता है। अभी वो सिवान जाएगी। अब देखो अंशु सिवान में कितने दिन रहने वाली है, पहला रक्षाबंधन है, भाई भाभी सब लोग हैं। अभी यहाँ पर इनकी मम्मी पापा बेंगलोर गए हुए हैं, बड़ी मम्मी बेंगलोर गई हुई हैं और पापा तो यहीं पर भी हैं, तो पापा से भी मिलना हो जाएगा। जब बड़ी मम्मी आएंगी तो बड़ी मम्मी से भी मिलना हो जाएगा। और रंजना और प्रिंस भी अपनी बहन पूजा दीदी के यहाँ गए हुए हैं और राखी बंधवा कर ही अब वापस लौटेंगे। लेकिन सचिन मनीषा अपनी बहन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ऐसा भाई तो
सभी को मिलना चाहिए जो इतना केयरिंग करता है। प्रिंस से ज़्यादा केयरिंग सचिन भाई करते हैं। और देखो मनीषा की तो कोई बात ही नहीं है, मनीषा तो बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाली है और अंशु को बहुत ही अच्छे से लगता नहीं है कि ये नंद भौजाई हैं। इन दोनों की जोड़ी तो ऐसे लगती है जैसे बहने बहने हो। अभी अम्बाला गई हुई थी अंशु तो कितना ध्यान रखा था सचिन मनीषा ने, कितने अच्छे से ये लोग घूमी है और इनका ट्रिप भी बहुत अच्छे से हो गया। मानो जैसे एक होता है ना, जब कोई नहीं होता है तो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले के रूप में इनको इतने अच्छे भाई भाभी मिले हैं और मम्मी पापा भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। तो चलो इतना ही काफ़ी है। और देखो अब तो ससुराल वाली फैमिली तो लगती ही नहीं है कि ससुराल वाली फैमिली है। यहाँ पर इनकी सास को देखकर नहीं लगता कि इनकी सास है और बड़ी मम्मी को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इनकी बड़ी मम्मी है। दोनों लोग बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखती हैं और खाना देखो बनाना भी नहीं पड़ता अंशु को, सारा काम ससुराल में सास कर लेती हैं, बड़ी मम्मी कर लेती हैं। क्योंकि देखो सास का फर्ज होता है कि चलो अब बहू है तो उनको भी आराम मिल जाए, बट इनके यहाँ ऐसा नहीं है। सभी फैमिलियों में देखने को मिलता है कि जब बहू आ जाती है तो सास कोई भी काम नहीं छूती है, घर का कोई भी काम नहीं करती। और सभी सास के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट अधिकांश घरों में ऐसा होता है कि बहू के आने पर सास तो सोचती है कि हमारे घर में एक काम वाली आ गई है और सारा काम बहू को ही करना होता है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो या चाहे तबीयत ठीक हो। बट यहाँ पर बहू को कितना आराम है और कितने आराम से बहू इनकी रह रही है। अभी देखो नई नई शादी है, इतना प्यार मिल रहा है, उसी प्यार से ही अंशु अपने आगे की लाइफ को भी बढ़ाएगी। और देखो शुभम का तो कुछ कहना ही नहीं है, शुभम जितना केयरिंग हस्बैंड तो इसको कभी नहीं मिल सकता था, बट इसका भाग्य बहुत अच्छा है जो इसको इतना अच्छा पति मिला है। अब अंशु को भी समझना चाहिए जब हमें इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप इन पर बोझ बनो, बट आप समझदार हो, आप इन पर बोझ नहीं बनोगी। आज की वीडियो में हमने देखा था कि अंशु इतना रो रही थी, इतना रो रही थी और बोल रही थी कि अगर आज मम्मी पापा होते तो मेरा कितना ध्यान रखते, भाई होता तो मेरा कितना ध्यान रखता, मम्मी पापा समय समय पर हर चीज़ सिखा देते शादी से पहले, बट मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं कुछ नहीं सीख पाई है। और आप सभी लड़कियों के लिए एक मैसेज भी दे रही है कि जब भी कोई भी लड़की शादी करना तो उसके पहले घर के सारे काम सीख लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। और ऐसा होता है कभी कभी जैसे हम अपनी फैमिली पर बोझ बन रहे हों, ऐसा ही अंशु को लग रहा है, अंशु बहुत दुखी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।